निरंजनम नमस्कार गुरुदेवतः वंदनम सर्वसाधव प्रणामं पारंगतः परब्रह्म परात्परम सोममदेव निरंजनम निराकारं निर्मलं तस्य दादु वंदनम् एकोप्यसो रचयितुं जगदण्डकोटिं यशक्तिरस्ति जगदण्डश्चयायदन्तः अण्डान्तरस्थपरमाणुश्चयान्तरस्थं गोविन्दम् आदिपुरुषं तमहं भजामि। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरु साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। आपदामपहर्तारं दातारं सर्वसम्पदां लोकाभिरामं श्रीरामं भूयो भूयो नमाम्यहम्। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। तन मन निर्मल आत्मा सब काहू की होय दादू विषय विकार के बात न बूझे कोई। ओम शांति शांति शांति। सभी संत वर्ग भक्तों माता बहनों, आज हम पूज्य सद्गुरुदेव दादू दयाल जी महाराज के 419वें निर्वाण दिवस मनाने के लिए एकत्रित हुए हैं। संतों का निर्वाण दिवस ही मनाया जाता है क्योंकि ऐसे महापुरुष जो होते हैं वो जीवन में एक पथ प्रदर्शक होते हैं और दुनिया के जीवों को रास्ता बतलाने वाले होते हैं। इसीलिए शब्द ब्रह्म कहा गया है। संत वाणी है जितने भी, उसमें कहा जाता है कि सत्य जो दो प्रकार, एक सत्य जो बोलिए मिथ्या सब संसार दूजा ब्रह्म बखानिए। दो के अलावा कुछ है ही नहीं और इन सत्य और परमात्मा इसी में सब रहस्य भरा हुआ है। आवश्यकता तो हम लोगों को है जो इस बताए हुए रास्ते को अपनावे, क्योंकि जीवन तो मिला है तो क्षणभंगुर है। महात्मा वाजिंद अपनी वाणी में फरमाते हैं कि आव बंधी बाजिंद एक ही बाल सो रक्त मांस अरु हाड लपेटे खाल सो तेल फुली लगाई चीनी चाम को हरिहा वाजिंद देह खेह वे जाए दुहाई राम। ये कितने उपकारी है महापुरुष। ये दुहाई राम की भी कहते हैं, भगवान की साक्षी देते हैं। कितना हृदय स्पर्शी इनके दुहाई है, कितनी दया का भाव है कि ये कहते हैं कि ये शरीर मिला है, क्या है ये तो हाड मांस का पुतला है, फिर भी व्यक्ति इसको चकाचक रखता है, परिधान पहनता, तेल फुले लगाता है। ये महात्मा कहते, मैं भगवान की साक्षी से कहता हूं, एक दिन ये देह खेह में जाए, ये मिट्टी में मिल जाएगा। सज्जनों, यही तो इन संतों का रहस्य इन शब्दों में है। महात्मा यूं ही नहीं हुए हैं, ये संसार को रास्ता बताने के लिए हुए हैं। पूज्य संत कवि सुंदरदास जी महाराज इसी रास्ते को बतलाते हुए कहते हैं कि जो अनायास तीरे भव सागर, जो सत्संगत में चली आवे, जो कनिहार में भेद करे कछु आय चढ़ेती नाव चढ़ावे। ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र मलेच्छ चांडाल ही पार लगावे।
सुंदर बार कछु नहीं लागी, याद नर देह अभय पद भाग। अभय पद प्राप्त करने में तनिक भी संदेह नहीं है किसके, जो परमात्मा की सत्संग में आता है, श्रवण करता है। कैसे? तो जिस प्रकार से नाविक नाव को चलाता है, उसमें बैठने वालों से कभी नहीं पूछता भैया तेरी क्या जाति है, तू ब्राह्मण है, क्षत्रिय है, वैश्य है, शूद्र है, चांडाल है, पूछता है क्या कोई? कभी नहीं पूछता है। इसीलिए इन महापुरुषों ने अपने वाणी के माध्यम से जन जन के कल्याण का संदेश दिया है, और संदेश को हम श्रवण करते हैं तो वास्तविक लक्ष्य को हम प्राप्त होते हैं। इसलिए सज्जनों, जो कुछ भी आप श्रवण करते हैं उसको जीवन में उतारने की आवश्यकता है। सुख दुख मयम सृष्टवा, ये संसार तो सुख दुखों का है। ये संत वाणी हमें दिग्दर्शन कराती है। सो धक्का सुनहो को मारे, घर बाहर काढ़े, दादू सेवक राम का दरबार न छाड़े। अरे घर का कुत्ता होता है, उसको थोड़ी सी रोटी देते हैं, पूरी साफ्ती नहीं देते हैं, फिर भी वो डेली को नहीं छोड़ता है, घर के दरवाजे को नहीं छोड़ता है। बच्चे डंडे भी देते हैं, उसके लातों की भी देते हैं, कान पड़ के दूर छोड़ करके आते हैं। इतना सहन करते हुए भी वो वापस उसी दरवाजे पर आके बैठता है। इसी प्रकार से महात्मा कहते हैं, कितना भी दुख आ जाओ, उस परमात्मा नाम को नहीं छोड़ना चाहिए। क्योंकि महात्मा कहते हैं कि नाम ले तो नवग्रह तले, भजन करत भय जाए, जग जीवन अजपा जपे सब विघ्न विलय वे जाए। और थोड़ा दुख आते ही जो है सहारा लेते हैं ज्योतिष का, और ज्योतिष में जाते हैं तो तेरे तो ये जो है राहु जो है दोष है, गुरु का दोष है, मंगल का दोष है। ये संतों की वाणी के पास आओगे तो ये कहेंगे परमात्मा का नाम लेने से सब दोषों की निवृत्ति होती है। ये सज्जन पुरुष यही तो कहते हैं। ये महात्माओं की वाणी हमें यही तो दिग्दर्शन देती है कि जागहु लागहु राम और नहीं चित्तरे, हरि चरणन को ध्यान सुधरिए नित्य रे, जीव विलंब पीव दुहाई राम की, हरिहा वाजिंद सुख संपत्ति बिना राम नहीं कोई काम। महात्मा कहते हैं जगो, लग जाओ उस परमात्मा की ओर। अरे मनुष्य, कितने भी सुख संपत्तियां तुम्हारे पास आ जावे, कितना ही धन आ जावे, यदि जिह्वा से परमात्मा नाम का उच्चारण नहीं हो रहा है तो ये धन संपदा किसी काम के लिए में भगवान की साक्षी से जो कितनी दया कर रहे हैं, परमात्मा की साक्षी वजन दे रहे हैं, कैसे भी मनुष्य जो इस ओर लगे। इसलिए अरे राम राम में दो ही तो शब्द है। महात्मा सुंदरदास जी महाराज अपनी वाणी में फरमाते हैं, स्वर और व्यंजन 52 अक्षर है। 52 अक्षर में से 2 ही शब्द है रा और मैं। 52 अक्षर कौन से है? शास्त्र वेद पुराण पढ़े कि पुनि व्याकरण पढ़े जे कोई, संध्या करे गहे सड़गरम ही गुण रुकाल विचारे सोय, राशि काम तभी बन आवे मन में सब तज राखे दोय, सुंदर दास कहे सुन पंडित राम नाम बिन मुक्ति न हो। ये 52 कौन से हुए? शास्त्र 6, वेद 4, पुराण 18, व्याकरण 90, 9 व्याकरण, और संध्या वंदना 3, षडकर्म और भूत भविष्य वर्तमान ये काल, ये 6, इस प्रकार से 52 अक्षर हो गए। इसमें से राम राम ही ले दो। फिर भी ये दयालु है। दादू जी महाराज फरमाते अपनी वाणी में कि जिह्वा से उच्चारण होता है रे का, तालु, जिह्वा और तालु से रे का उच्चारण होता है, और मैं का उच्चारण होष्ठ से होता है। तो मैं का अभिप्राय तो अहंकार से भी है। इसलिए इस पैवर को तो बंद ही रखो। अब हम राम राम बोलते हैं तो निरंकार की ध्वनि आती है, और एक अक्षर पीव का सोही सत्य कर जान, राम नाम उपदेश कर दादू यहू परमान।
ये प्रमाणित संतों ने कर दिया है कि निरंकार का उच्चारण जहां अंतस्थल में होगा वहां होठ जीव हाले नहीं, सुरति राम लगाए, जीव दया दिल में रखे तो जन्म मरण कट जाए। जावागमन के चक्र से मुक्त होने के लिए ये वास्तविक लक्ष्य संत देते हैं। चाहे हम किसी भी वाणी को पढ़े, महापुरुष तो हो गए, उनके पश्चात हुए, आगे भी होते रहेंगे। वास्तविक लक्ष्य जो है मानव के कल्याण का ही होता है। मानव को ये अनुभूति कराते हैं कि इस देह का क्या उपयोग है, कैसे मिला है और क्या होगा। इस प्रकार से संतों की वाणी के निकट आते हैं। तब महात्मा नामदेव क्या कह रहे हैं? महात्मा नामदेव जी अपनी वाणी में कहते हैं, हरि नाम हीरा, हरि नाम हीरा, हरि नाम लेत मिटे सब पीड़ा। हरि नाम जाति, हरि नाम पाति, हरि नाम लेत जीवन में क्रांति। हरि नाम सकल भवन तत्वसार, हरि नाम लेत नामदेव उतरे पार। महात्मा रविदास जी क्या कह रहे हैं? क्योंकि संत वाणी है, तो संत वाणी के अलावा हमारे पास शब्द क्या हो सकता है? महात्मा रविदास जी महाराज अपनी वाणी में फरमाते हैं कि हरि हीरे को छाड़कर औरों की क्या आस, सोजन नर कहा जाएंगे सतभाषी रविदास। सत्य कह रहे हैं रविदास, हरि नाम हीरे को छोड़ करके और क्या आशा करनी है? आशा तो नरकों की तरफ ले जाने वाली होती है। इसलिए भगवान का नाम इन संतों का वास्तविक लक्ष्य होता है। सज्जनों, महात्मा हर शब्द, हर वाणी, हर जो है जीवन के उतरने वाली बोलते हैं। महात्मा परशुराम देवाचार्य जी को भी आज हम स्मरण करते हैं, निम्बार्क सलेमाबाद, क्योंकि दादू जी महाराज उस समय थे और महानिर्वाण को प्राप्त हो गए। तो परशुराम जी महाराज सगुणोपासक हैं, लेकिन उन्होंने जीव के कल्याण के लिए वाणी दी है जो परशुराम वाणी के नाम से प्रसिद्ध है। उन्होंने 2 साखी दादू जी महाराज के लिए दी। जो है महात्मा परशुराम देवाचार्य जी कहते हैं अपनी वाणी में कि जो है क्यों कर सूरज उग्यो, क्यों कर गयो छिपाए, परशुराम दादू बिना कमल गयो कुमलाए। क्या क्या महात्माओं की वाणी है? वास्तविक लक्ष्य तो यही है कि इन संतों का अपने आत्मज्ञान के द्वारा जीव के कल्याण के लिए अंतःस्थल में बौद्धिक ज्ञान उत्पन्न हो, और ये इसके लिए सत्संग का नित्य प्रति होता है। इसलिए संत महात्मा, देखो दादू जी महाराज की वाणी में 12 भाषाओं का प्रयोग है। जैसा सत्संगी मिला उसी भाषा में उसका प्रयोग है। इसलिए मराठी भी मिलेगी, गुजराती भी मिलेगी, सिंधी भी मिलेगी, फारसी भी मिलेगी और संस्कृत भी मिलेगी। सब तरह की भाषाएं मिलेगी। जैसा जिज्ञासु हुआ उसी भाषा में। तो उसमें तो मुगल शासन था, वहां अकबर ने भी राजा आमेर के भगवत सिंह जी के मार्फत दादू जी महाराज को बुलाया। 40 दिन तक ज्ञान चर्चा हुई और वो ग्रंथ भी जयंती के अवसर पर जो है एक मंत्री ठाकुर जी उनके द्वारा विमोचन हुआ था। हाँ, तो उसमें 40 दिन के ज्ञान चर्चा के बाद में जब महात्मा दादू दयाल जी महाराज वहां से आने लगे तो अकबर ने राजा भगवत सिंह जी आमेर वालों से कहा कि ऐसे संत तो मेरे यहाँ रहने चाहिए। भगवत सिंह जी बात करते थे महाराज से, तो महाराज ने इनकार कर दिया। तब दादू जी महाराज जब वहां से रवाना हुए तो दादू जी की स्तुति में अकबर ने कहा, दादू अल्लाह नूर है, दादू नूर खुदा है, दादू मेरा पीर है, कहे अकबर शाह है। कैसे कैसे महात्माओं ने फारसी में शब्द दिया। तो उधर जो है संत कवि सूत्रदास जी महाराज अपनी वाणी में फरमाते हैं, जैसा दादू नमो नमो निरंजनम नमस्कार गुरुदेव वंदनम सर्व साधु प्रणामम पारंगत है। तो सुंदरदास जी महाराज ने उस फारसी भाषा में इसी को जो है कर दिया कि जो है
नमस्कार सुंदर जो है ये सुंदर तालिब कर रहा बंदे को तस्लीम, कैसे कैसे शब्द इन्होंने दिए हैं। इसलिए सज्जनों, हमें तो आवश्यकता है इन संतों के द्वारा जितने भी वाणी प्रकट हुई है, हमें सुनवाई दे रही है, उनके लिए हमें तत्पर रहना चाहिए। इसीलिए तो महात्मा निरंतर कहते हैं, परीन जगदे जीव को मुआन चाले साथ, हाथा दीने गोविंदा दूरी आवे हाथ। ये तो माइक संसार है, घटाबड़ी का संसार है। आज है कल क्या होगा किसको पता है, क्योंकि क्षण भंगुर मानुष देह कली, कल प्रातः की आत खिले में खिले, कल काल कुठार लिए फिरता तन नम्र की चोट झिले न झिले, मलियागी चंद के मंद सुगंध हिले न हिले, अरि रसना तू हरि नाम रट ले, अंत समय में हिले न हिले। ये संतों का लक्ष्य होता है। महात्मा परशुराम देवाचार्य जी महाराज अपनी वाणी में फरमाते हैं कि माया सगी न कुल सगा, सगा न जगत व्यवहार, परशुराम या जीव को सगो एक करतार। इस करतार के अलावा इस जीव का कौन संगाती है। तो महात्मा दादू दयाल जी महाराज भी अपनी वाणी में फरमाते हैं कि माया संसार की झूठी, मात पिता सब उबे भाई तिने देखता लूटी, अरे जब लग जीव काया में थारे, क्षण बैठे क्षण उठे, हंसा था सो उड़ गया रे तब ते संग छूटे, वे दिन गए आयु घटानी तब हुई निश्चल बैठे, दादू दास ऐसी काया जैसे गगरिया फूटे। गगरिया मटकी, अरे मटकी फूटने के बाद में क्या काम आने वाली है। ये शरीर में श्वासों का जब तक आवागमन है तब तक ही ये दिख रहा है, अन्यथा श्वास समाप्त होते ही जो है कोई रखने को तैयार नहीं है। ये संसार है और संसार है तो श्वास थका सब आस करे, और श्वास गए कहीं काटो रे काटो। धरती को धन बताए दियो तो नाग समेती के बांधो रे गाढ़ो, आस पड़ोसे के आए गए सब कोई न कहे राखो रे गाढ़ो, ठेठ मसान पहुंचाए दियो अब रह गई जान चलोगे लाडो। जान कहते बारात को, पहले जब ये गए थे तो एक लाडी लाए थे, लेकिन ये श्वास रूपी लाडा जाने पर जो है इसको अग्नि पर रख आए और ये वापस खाली आ गई। ये संसार है सज्जनों, इसलिए वास्तविक लक्ष्य, क्योंकि दादू आप स्वार्थ सब सगे प्राण समय ही ना आए, प्राण समय ही राम है के साधु कलिमा। परमात्मा ही संगाती है वास्तविक तो, और उस ओर लगाने वाली ये सज्जन पुरुष ही संगाती होते हैं। इसलिए सज्जनों, दादू अचेत न होइए, चेतन सोकर चित्त, ये अनहद जहाते उपजे खोजो तहाँ ही नित्य। कहाँ खोजना है। दादू जी महाराज अपनी वाणी में कहते आत्मासन राम का तहाँ बसे भगवान। अपने अंतःकरण में ही तो जहां से शब्दों का उठाव है वही परमात्मा का निवास है। इसलिए कहाँ देखेंगे हम। अरे पानी में डुबकी लगा करके जिस प्रकार से पानी मानी प्रेस कर देखे दृष्टि उधार, जरा बिम सब होया ऐसा ब्रह्म विचार। पानी में डुबकी लगा करके हम आके बोलते तो सर्वत्र पानी पानी दिखता है। उसी प्रकार से परमात्मा की सर्वव्यापकता यही कहलाती है। इसलिए सर्व जगन नियंता परमात्मा का हम आज के अवसर पर महापुरुषों के स्वास्थ्य की श्रद्धांजलि करते हैं और उनको जिन जिन्होंने भी धारण किया, आने वाली जो है युगों युगों तक जो धारण करेंगे, वास्तविक लक्ष्य के जीवन का कल्याण का होता है, उसको प्राप्त करेंगे। इसलिए मैं यहाँ इस अवसर पर जो निर्वाण दिवस मनाने के लिए मैं भी पिछले 30 वर्षों से आता हूँ। स्वामी जी महाराज भी पधारते थे, बड़े बड़े आयोजन यहाँ हुए और बड़ी प्रसन्नता के साथ में सब संपन्न होते। उनको क्रियान्वित करने वाले में भाई प्रेम चौधरी जी से भी बहुत धन्यवाद देता हूँ और उनके साथ में जितने भी सहयोगी मंडली है उनको भी सहयोग के लिए बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। और जो है अब नए व्यक्ति आने चाहिए, नए आए हैं। अब ये क्या उसमें जो है नया रूपरेखा करते हैं कि देखो समय पीछे गया और वो कभी भूलना नहीं चाहिए। उस समय जो वास्तविक उठाव था, कितना कष्ट इन लोगों ने पाया होगा, लेकिन फिर भी गुरु महाराज सदगुरुदेव की जयंती के लिए सब तत्पर रहते थे। एक राजा था तो उसका न्याय मंत्री समाप्त हो गया। तो न्याय मंत्री समाप्त हो गया तो
विद्वान ब्राह्मण ने कहा कि प्रातः काल जब दरवाजे खोले जाते हैं और उस दरवाजे पर कोई भी जो है मिल जाता है, उसी को न्याय मंत्री बना दो। ऐसा किया गया। जब दरवाजे, चारों दरवाजों की तरफ देखा गया तो एक दरवाजे पर एक जो है वस्त्र फटे हुए दीनहीन हालत में मिला, उसको ला करके और जो है मंत्री बना दिया गया। अब उसने क्या किया कि उसने जो वस्त्र थे उनको बड़े सजो करके और एक पेटी बना करके उसमें रख करके ताला लगा दिया, और जब भी जाता न्याय के लिए तो उस पेटी को जो है नमस्कार दंडवत प्रणाम करता। कुछ समय के बाद में राजा को शिकायत हुई कि साहब ये घूसखोरी में जो है पैसा लेते हैं और अपने मकान में एक मंजूस उसको नमन करके आते हैं। राजा को भी संदेश हुआ। संदेह होने पर राजा ने पूछा कि तुम प्रातः काल जब आते हो तो आपकी जीवनचर्या क्या है? तब उसने न्यायकारी था, पीछे के दिन भी याद थे। उन्होंने कहा कि मैं जो है मेरे घर में एक मंजूस है, उसको नमन करके आता हूँ। क्या उसमें जो है घूसखोरी के पैसे हैं कि नहीं? तो दिखाओ। जब मंजूस को खोल करके दिखाया गया तो वो जो पूर्व में जो कपड़े थे दीनहीन हालत के, उनको देख करके राजा भी स्तब्ध रह गया कि न्याय की कुर्सी पर तो ऐसे ही व्यक्ति चाहिए। इसलिए कहने का अभिप्राय है कि आगे बढ़ने से पहले पीछे के समय को नहीं भूलना चाहिए। इसलिए सज्जनों, ये वास्तविक संतों की वाणी है और संतों की वाणी के लिए महात्मा जो है दादू जी महाराज अपनी वाणी में फरमाते हैं, चेतरे कह क्या आया, इनमें बैठा फूट कर तू देखिए माया, तू जन जाने तन धन मेरा मूर्ख देख भुलाया, आज काल चली जावे तेरी ऐसी सुंदर काया, राम नाम जप लीजिए मैं कहीं समझाया, दादू हरि की सेवा कीजिए सुंदर साज मिला। साज स्वरूप, अरे परमात्मा ने कैसा स्वरूप दिया है। भगवान यदि चाहता तो एक जो है आंख और लगा सकता था, तो भी क्रूरता थी। वो चाहता तो एक हाथ हटा भी सकता था, तो भी क्रूरता थी। तो कैसा सुंदर स्वरूप मिला है। इस सुंदर स्वरूप की सफलता तब है जब दादू हरि की सेवा कीजिए। वास्तविक लक्ष्य तो सज्जनों यही है। इसलिए महात्मा और हमारे शास्त्र भी कहते, धनानि भूमि जस्वस्थ गोष्ठे नारी गृह द्वारी जना संसाने देह स्थितायाम परलोक मार्गे धर्मानुगो गच्छति जीव एक है। अरे घर की स्त्री जो है मकान की डेरी तक आ जाएगी, परिवारजन जो है वो शमशान में इस शरीर को चिता पर रख देंगे, पीछे क्या रहता है? धर्मानुगो गच्छति जीव एक है जो धर्म वास्तविक लक्ष्य जो है प्राप्त होता है। क्या है क्या नहीं है, वो धार्मिक जो है धर्म का अर्थ धारण करने का होता है। इसलिए हम परमात्मा की कितने गुण गावे। अरे महात्मा जो है शास्त्र कहते हैं, असति गिरि समम स्यात् तज्जलम सिंधु पात्रे सुर तरवर शाखा लेखनी पत्र मूर्मिम लिखित यदि गृहीत्वा शारदा सर्वकालम तदपि तब गुणा नाम ईश पारम में याति। अरे समस्त पहाड़ों की शाही बना दे और कल्प तरुओं की टहनियों की कलमें बना दे, समुद्र की दवात बना दे, तो स्वयं सरस्वती लिखने बैठ जावे तो भी हे ईश्वर तेरे गुणों का पार नहीं पा सकते। इसलिए आज 419वें निर्वाण दिवस के उपलक्ष्य में महात्मा दादू दयाल जी महाराज सदगुरुदेव के चरणार्थ में हमारे सत सत नमन, और जितने भी यहाँ पधारे हैं भक्त उनको बहुत बहुत साधुवाद धन्यवाद देते हुए अपने शब्दों को विराम देता हूँ। सत्य।